दोस्तों आज हम बात करेंगे नाक से खून क्यों गिरता है। अगर नाक से खून आने लग जाए उसके क्या कारण हो सकते हैं और नाक से खून आने को रोकने के लिए इसका क्या उपाय है। इसको हिंदी भाषा में हम एपिस्टक्सिस के नाम से भी जानते हैं, या कई लोग आम भाषा में इसको नक्सीर के भी नाम से जानते हैं कि नक्सीर आने लग जाती है। तो क्या ऐसा हम इंस्टेंट उपाय करें और क्या ऐसा हम इलाज करें कि नक्सीर दोबारा बार बार ना आए। तो ये बच्चों के साथ जुड़ी हुई समस्या है, मेनली जो 10 से 16 साल की उम्र के बच्चे हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है, पर बड़ों में भी और छोटे बच्चों में भी देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो नक्सीर की समस्या है, जो नाक में से खून आने की समस्या है, ये अकेली गर्मियों से ही रिलेटेड है। तो गर्मियों से बेसिकली इसका कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, ये है कि गर्मियों में ये ज़्यादा आने लग जाती हैं, पर सर्दियों में भी ये आ सकती। तो इसके कई तरह के, अगर इसको हम रोकथाम ना करें तो इसके कई तरह के बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं बच्चों के ऊपर। तो इसका परमानेंट इलाज के बारे में आज हम सारी जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। काफ़ी सारे सवाल हैं कि नाक से खून क्यों आता है, तो सभी का मैं बारी बारी से आपको आंसर दूंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बच्चों में नाक से खून आने लग जाए उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसको कैसे रोके, क्या उपाय करें। बच्चों में जो नाक में से खून आने का जो पहला कारण है नेजल पॉलिप, और लगभग 70%, चाहे बच्चे हैं चाहे वो बुजुर्ग हैं, उम्र कोई भी है, उसमें पहला कारण नेजल पॉलिप आता है कि नाक के अंदर मांस बढ़ गया है। तो कुछ ना कुछ ऐसा खाने से ये क्या होता है, जो नाक के अंदर मांस बढ़ता है ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। बच्चों को या किसी को भी अगर नाक के अंदर मांस बढ़ने लग जाए उसको किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी है, चाहे वो दूध से हो जाए चाहे मिट्टी से हो जाए, जहाँ उसका ईएसआर बढ़ा हुआ है तब भी, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हुई है तब भी एलर्जी होकर उसके अंदर नाक से मांस बढ़ना शुरू कर जाता है। तो बच्चों में हाई बीपी की समस्या नहीं बढ़ती है। तो ये जब हम ऐसा कुछ खाने पीने में करते रहते हैं और नाक के अंदर जो मांस बढ़ जाता है उसका सही ढंग से इलाज नहीं करवाते हैं, तो नाक के अंदर जो मांस का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा वो छिल जाता है, तो वहां से खून चलना शुरू हो जाता है। तो ये बच्चों के अंदर मेन कारण है कि आपको उनकी एलर्जी का कारण ढूंढना है, इन्फेक्शन को ढूंढना है, उनके एक्सरे भी निकलवाने हैं कि कौन से हिस्से के नाक के अंदर सूजन आई हुई है जहां से ये खून चल रहा है, ताकि उसका हम परमानेंट सोल्यूशन कर सके। एक्सरे भी जरूर निकलवाना चाहिए। तो ये बच्चों के, अगर नाक में से खून बहने लग गया है तो उसको आप उसके ऊपर बर्फ जरूर अप्लाई करें। 1 मिनट बर्फ अप्लाई करें, फिर 2 मिनट रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाएं, फिर दोबारा से अप्लाई करें। एकदम से इकट्ठी 5-10 मिनट के लिए ना करें, वो खून आपके साइनस में भी जाकर या गले में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करके बाद में परेशानी कर सकता है। अब चलते हैं कि पुरुषों में जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो उनमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। उनमें देखा गया कि हाई बीपी के कारण, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण है, उनके नाक में से खून चलना शुरू हो जाता है। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है उनको भी नेजल पॉलिप है, उनको भी एलर्जी है, उनके भी खून में कोई इन्फेक्शन है, उनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, उनका ईएसआर बढ़ा हुआ है। तो ये भी आपने टेस्ट करवा लेना है। कन्फर्म कैसे करेंगे हम कौन से हिस्से में से नाक में से खून आ रहा है, तो वो ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है उसके लिए हम पैरानेजल साइनस उसको बोलते हैं। उनका एक्सरे होता है, वाटर व्यू एक्सरे से हम पता लगाएंगे, और कौन से हिस्से में उनके नाक का मांस बढ़ा हुआ है, कहाँ से ये ब्लड आ रहा है, उसके लिए हम परमानेंट ट्रीटमेंट करेंगे। ये पुरुषों के अंदर कुछ कारण है और इसका उपाय भी है, वो सेम ही, आप बर्फ अप्लाई करें अगर कोई मेडिसिन आपके पास नहीं है तो इसके बिना कुछ और भी कारण हो सकते हैं। कई पुरुषों की या उनको हाइपरटेंसिव है, उनकी कुछ मेडिसिन चल रही होती है कोई ना कोई, या उनकी डायबिटीज़ है, मेडिसिन की वजह से भी खून आना शुरू हो सकता है। तो मेडिसिन आप डॉक्टर से भी जरूर जांच करवा लें, अपनी बदलने की ज़रूरत हो सकती है। अब चलते हैं महिलाओं में जो समस्या है वो होती है कि वो प्रेगनेंसी के लिए कोई ना कोई मेडिकेशन ले रही हैं, तो उससे हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा हाई या लो हो जाता है। जो ब्लड की, जो खून की धमनियां हैं नाक के अंदर, वो सारे शरीर में उनको प्रभाव में करता है। तो उसकी वजह से भी कमजोरी आने के बाद है वो नाक में से खून आना शुरू हो सकता है। और ये ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ जाए तो उनको और भी कई सारे नुकसान हो सकते हैं। तो उनको ऐसी दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं खानी चाहिए, चाहे अबॉर्शन पिल्स हैं, जहाँ कोई हाइपरटेंसिव की आपकी मेडिसिन है, ईएसआर इन्फेक्शन है,
सीबीसी आपकी गड़बड़ चल रही है, प्लेटलेट आपके लो हो गए हैं, 1 लाख के करीब आ गए हैं, तो इनका भी जांच करवाना चाहिए। और एलर्जी के टेस्ट है और नेजल पॉलिप का भी एक्सरे करवाना चाहिए, क्योंकि 70% लोगों के अंदर यही पाया जाता है कि उनके नाक के अंदर मांस बढ़ा हुआ है, किसी न किसी कारण से एलर्जी होकर वहाँ से खून चलना शुरू हो जाता है। तो ये भी आपने ज़रूर जांच करवा लेना है। अब चलते हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन कैसे करें। तो दोस्तों परमानेंट सोल्यूशन के लिए इसके लिए हमें एक्सरे, उसकी ब्लड की जांच, उसकी सीबीसी, उसकी लीवर की जांच, ताकि उसकी लीवर पूरी तरह से काम कर रहा है, ब्लड को पूरा प्योर कर रहा है, उसके कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़े हुए, ईएसआर की जांच है, पैरानेजल साइनस का एक्सरे है। तो ये सारी हमने जांच करवानी है परमानेंट ठीक होने के लिए। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको हम बोलते हैं हेमामेलिस। हेमामेलिस आप 30 पोटेंसी में जब आप लेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा, बहुत ही बढ़िया उपाय और इलाज है नाक में से खून आना बंद करने के लिए, रोकने के उपाय के लिए ये। तो आपने ये मेडिसिन की 40 नंबर की गोली के ऊपर तैयार करवा लेनी है, और सुबह दोपहर शाम 3-4 बार इसकी 2-2 गोलियां लेनी है, और फिर जाकर अपनी जांच करवाकर परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए अपने हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन अपने नज़दीक डॉक्टर से शुरू करवा लें। होम्योपैथी में इसका पूरा इलाज संभव है, आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, एलर्जी, हार्ट के किसी के वाल्व खराब है, एफिशिएंसी किसी की 20% तक रह गई है, कैसे हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, थायराइड, डायबिटीज़ का कैसे हम परमानेंट इलाज कर सकते हैं, इन सभी के ऊपर वीडियोज़ है मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।